एक गांव में एक बहुत ही ज़्यादा गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी एक पत्नी थी, उसका एक पुत्र भी था। बहुत ही धार्मिक लोग थे, भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। और उसकी पत्नी हमेशा पूजा अर्चना धर्म कर्म में लगी रहती थी। अब एक दिन की घटना आपको बता रहे हैं। रवि प्रदोष व्रत की कथा है। आज शाम को 7 से 9 बजे शुभ मुहूर्त है, 13 अगस्त। अब पूजा कैसे करना है, क्या फल मिलता है, लास्ट में बताएंगे। कथा सुन लीजिए। गरीब गरीब ब्राह्मण की कथा है। घटना यह है कि हमने बताया आपको कि बहुत ही धार्मिक व्यक्ति लोग थे, शिव के बहुत बड़े भक्त भी थे। तो लड़का जो था ना, गंगा में स्नान करने के लिए जा रहा था। एक दिन की बात है। तो गंगा स्नान करने के लिए जा रहा था, तो रास्ते में क्या किया कि कुछ चोरों ने घेर लिया उसे। कुछ चोरों ने उस ब्राह्मण परिवार के लड़के को घेर लिया और घेर करके कहने लगे कि हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। अब चोर घेर करके कहने लगे कि तुम्हारे पिताजी जहाँ पर भी संपत्ति रखे हैं उस जगह का नाम बता दो। उस मतलब कि किस बॉक्स में रखे हैं या कहाँ पे रखे हैं। चुरा करके, होता है ना, हर घर में कुछ पैसे होते हैं, वो अपने जीविकापार्जन के लिए आदमी रखता है बचा करके। तो चोर कहने लगे कि तुम्हारे पिताजी कहाँ पे धन छुपा करके रखे हैं, उस जगह का नाम बता दो, क्योंकि हम लोग चोर हैं, हम लोग चोरी करने के लिए जाएंगे आज। लड़का बहुत भयभीत हो गया, बोला कि देखिए आप लोग गलत जगह पे आ गए हैं। हम तो ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते हैं, हम लोग धार्मिक लोग हैं, शिव के भक्त हैं, बहुत गरीब हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। तो चोरों ने कहा कि ये जो कंधे पे पोटली रखे हो, इस पोटली में क्या है, पहले दिखाओ। तो लड़का एकदम डरा हुआ था, बोला कि इस पोटली में कुछ नहीं है, हम गंगा में स्नान करने जा रहे हैं और इस पोटली में मेरी माँ ने रोटी पका करके हमको दिया है कि भूख लगेगा तो खा लेना बेटा। तो चोरों को अब एहसास हो गया कि लगता है कि लड़का सही बोल रहा है, ये लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं, इनके पास कुछ नहीं मिलेगा। और वो चोर लोग वहाँ से चल गए। अब देखिए, लड़का जो था वो बहुत ही थका हुआ था। एक बरगद का पेड़ था नगर में, मतलब चलते चलते नगर मिला, बीच में रास्ते में एक नगर मतलब शहर। तो वहाँ पे एक बरगद का पेड़ था, उसी के नीचे वो थोड़ा आराम करने लगा। आराम करने के दरमियान उसको नींद आ गया, वो सो गया। तो नगर के जो राजा थे वह आदेश दिए थे सैनिकों को एक चोर को पकड़ने के लिए, जो कि लोगों को परेशान कर रहा था चोरी करके। अब सैनिक जो थे ना, वो चोर को खोजते खोजते उस पेड़ के नीचे आ गए। उनको लगा कि यही चोर है, और चोर समझ करके उस लड़के को पकड़ करके राजा के दरबार में ले गया और कहे कि देखिए ये चोर पकड़ा गया। तो राजा ने आदेश दिया इसको तुरंत कारावास में डाल दिया जाए। कारावास में लड़के को डाल दिया गया। अब जो ब्राह्मण परिवार था, जो उस लड़के की माँ थी, बहुत चिंतित हो गए कि मेरा बेटा इतना शाम हो गया, मतलब 7 बज गया, 8 बज गया, रात हो गया, अभी तक नहीं आया। तो भगवान शिव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे भगवान शिव, कल मैं प्रदोष का व्रत धारण करने वाली हूँ, मेरा बेटा पता नहीं कहाँ चला गया है। और ऐसे करके आराधना करने लगे, भगवान शिव से गिड़गिड़ाने लगी। भगवान शिव ध्यान में थे। तुरंत उनको अपने भक्त की आवाज़ सुनाई दे दी और देखा कि इस निर्दोष बालक को पकड़ के राजा ने कारावास में डाल दिया है। और ये तो ब्राह्मण परिवार है, बेचारा हमेशा धर्म कर्म करता रहता है, हमारी आराधना करता रहता है। तो भगवान शिव क्या किए कि जब रात हुआ तो राजा जब सो गया ना, तो राजा के सपने में आकर के भगवान शिव ने कहा कि हे राजन, इस बच्चे को छोड़ दो, इसकी कोई गलती नहीं है, ये चोर नहीं है, चोर कोई और है। और अगर तुम नहीं छोड़ते हो, अगर तुम कारावास से इसे मुक्त नहीं करते हो, तो तुम्हारी सारी संपत्ति धन वैभव नष्ट हो जाएगी। राजा उसी रात जग गया चौंक करके, और अपने गलती का एहसास उसे हो गया कि हमने गलत लोग मतलब गलत व्यक्ति को पकड़ लिया है। और सुबह होते ही उस तुरंत आदेश दिया अपने सैनिकों को कि उस बच्चे को कारावास से मुक्त कर दिया जाए। वो बालक जेल से बाहर निकला और राजा ने क्या किया, सम्मान सहित उस बालक को उसके घर पहुंचवा दिया। अब ये भी आदेश दिया था कि उस लड़के के जो माता पिता हैं उनको दरबार में बुलाया जाए। अब माता पिता बहुत भयभीत हो गए, राजा साहब क्यों बुला रहे हैं। लेकिन ये लोग गए, भयभीत होकर गए, क्योंकि राजा का आदेश था, जाना तो था। तो गए दरबार में, तो वहाँ पे राजा ने कहा कि भयभीत होने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिसका चिंता स्वयं भगवान शिव कर रहे हैं वो कोई साधारण आदमी नहीं हो सकते हैं, आप लोग कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और राजा ने कहा कि आज के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपकी निर्धनता खत्म हो जाएगी, अब आपको कोई कष्ट होने वाला नहीं है। तो समझिए कि शिव का ये साक्षात कृपा था। राजा ने आदेश दिया, राजा दरबार में बुला करके ब्राह्मण परिवार को 5 गांव दान में दे दिए। बोले कि आप लोग ब्राह्मण परिवार से हैं, जिनका चिंता भगवान शिव स्वयं कर रहे हैं, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता है। ऐसे कह के क्या किए राजा ने, 5 गांव
दान में दे दिए ब्राह्मण परिवार को। ब्राह्मण परिवार बहुत ही सुखी से अपना जीवन व्यतीत करने लगा। और ये रवि प्रदोष व्रत बहुत ही फलकारी होता है, इसका विशेष महत्व है। आज शाम को 7 से 9 बजे तक इसका शुभ मुहूर्त है। आप लोग स्नान करके और बेलपत्र, धतूर, कनैल ले करके और जल से अभिषेक करना है तो जल ले लीजिए, दूध से करना है दूध ले लीजिए, और शिव मंदिर जरूर जाइएगा। आपकी हर मनोकामना पूरी होती है, चाहे सरकारी नौकरी हो या पति पत्नी में झगड़ा होता हो या घर में संपत्ति टिकती नहीं है, हर मनोकामना, क्योंकि 19 साल के बाद दुर्लभ संयोग बना हुआ है। देखिए ध्यान दीजिएगा, इस बार सावन में, देखिए मलमास तो हर 3 साल पे आता है, लेकिन इस बार सावन में मलमास लगा, इसकी वजह से इसका विशेष महत्व है। ये 19 साल के बाद देखिए इसका दुर्लभ संयोग, अगला बार फिर 19 साल के बाद आएगा, तो आप पूजा से चूकिएगा मत। आज का विशेष महत्व है। शिव मंदिर जाइएगा, भगवान शिव के मंदिर में जल से या दूध से अभिषेक कीजिएगा, और धतूर या 3 पत्ते वाला बेलपत्र या 5 पत्ते वाला मिल जाए तो और अच्छा है, तो 3 पत्ते से कम का नहीं चढ़ाना चाहिए। धतूर, कनैल, बेलपत्र ये सब चढ़ा करके और भगवान शिव का आरती करके, उनका परिक्रमा करके, और आप क्या कीजिएगा, उनका ध्यान कीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है, ओम नमः शिवाय बोल के। तो ये रवि प्रदोष का आज व्रत है। जो लोग व्रत धारण नहीं किए हैं वो लोग भी जा कर के शाम में पूजा आराधना कर सकते हैं। जो आप मांगेंगे ना आज मिल जाएगा। आज ऐसा दिन ही है। रवि प्रदोष का बहुत ही महत्व है। इस व्रत का पालन जरूर कीजिएगा। जो लोग व्रत नहीं कर रहे हैं वो भगवान का अर्चना जरूर करें। आज शिव मंदिर जरूर जाएं।